देखो डिटरमिनेंट्स में एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो बेसिकली समेशन है डिटरमिनेंट्स में, समेशन, समेशन इन द सेंस व्हाट, जैसे मान लो कोई डेल्टा डिटरमिनेंट्स की वैल्यू है और वो लिखी हुई है ए बी सी, मान लो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3, और इसमें हम एक दूसरा डिटरमिनेंट्स को ऐड कर रहे हैं, मान लो वो है X A2 A3, Y B2 B3 एंड Z C2 C3, और इन दोनों डिटरमिनेंट्स को ऐड करना है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा मेरा A1 प्लस एक्स, B1 प्लस वाई, C1 प्लस जेड, A2 B2 C2 एंड A3 B3 एंड C3। स्प्लिट कर दिया हमने इसको दो डिफरेंट में, मतलब फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट एलिमेंट से एक डिटरमिनेंट्स और सेकंड कॉलम से इसी फर्स्ट कॉलम के जो सेकंड एलिमेंट है इससे दूसरे डिटरमिनेंट्स पे हमने स्प्लिटिंग कर दी, उसके दोनों को इंटैक्ट सेम रखते हुए। इज दैट ओके? तो इसी तरह से अगर मान लो, ये समझ में आया, मतलब क्या है कि मान लो फर्स्ट कॉलम में अगर आपको समेशन लगा हुआ है किसी एलिमेंट्स का, सेकंड और थर्ड कॉलम इसी तरह से, तो हम डिटरमिनेंट्स को इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। या अगर दो डिटरमिनेंट्स दिए हैं जिन दोनों के दोनों कॉलम सेम है या दोनों रो सेम है रो वाइज, तो हम इनको जब ऐड करेंगे तो दैट विल कम इंटैक्ट और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट आपस में ऐड अप हो जाएंगे। तो इस तरह से हम डिटरमिनेंट्स को ऐड या स्प्लिट कर सकते हैं दो डिफरेंट पार्ट में। इज दैट क्लियर? स्प्लिटिंग समझ में आ रही है हम कैसे करेंगे? बोलो भाई, ये चीज समझ में आया? तो इसी को बेस्ड पे हम एक, जैसे चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में, कि सपोज कर लो तुमसे पूछा जाएगा कि एक दे दिया गया डेल्टा आर, और डेल्टा आर में मान लो उसने दे दिया कि समेशन आर इक्वल टू 1 टू n 1 है, यहाँ पे समेशन आर इक्वल टू 1 टू n r है, और यहाँ पे समेशन आर इक्वल टू 1 टू r स्क्वायर है, और यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी है, और यहाँ पे A1 B1 C1 ले लो, और A2 बात नहीं B2 एंड C2 है, और आपसे पूछा रहा है समेशन डेल्टा R की वैल्यू 1 टू n है ना। तो अब R की वैल्यू 1 टू n में एक्चुअल में यहाँ पे वो R बेस टर्म देगा। यहाँ पे मेरे को अभी ये चीज नहीं लिखनी चाहिए थी, मेरे को इसको ऐसे देना चाहिए था, दैट इज R स्क्वायर 1, और आपको ये पूछना है। तो ये डिटरमिनेंट्स R पे डिपेंड किस रो पे कर रहा है? फर्स्ट रो पे। अब इसके सेकंड और थर्ड रो के एलिमेंट तो बिल्कुल सिमिलर हैं। अब R की वैल्यू जब तुम 1 रखोगे तो ये एलिमेंट चेंज होंगे, R की वैल्यू 2 रखोगे तो फिर फर्स्ट रो के एलिमेंट सेम चेंज हो जाएंगे, 3 4 अप टू n तक हम रखेंगे तो फर्स्ट रो के एलिमेंट तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं, लेकिन सेकंड एंड थर्ड रो के एलिमेंट तो हमेशा सेम है। तो जब हम इस पे समेशन रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज R इक्वल टू 1 टू n डेल्टा R, तो मैंने अभी क्या कहा था, जो एलिमेंट सेम है वो तो एज सच ऐसे ही आ जाएंगे, दैट इज A1 B1 C1, A2 B2 एंड C2। ये वाले एलिमेंट अब क्या हो जाएंगे, सारे एलिमेंट ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, समेशन R इक्वल टू 1 टू n 1, यहां समेशन R इक्वल टू 1 टू n R, और यहां समेशन R इक्वल टू 1 टू n R स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है, ये n हो जाएगा, ये n प्लस 1 अपॉन 2, और ये क्या है, फर्स्ट इस n स्क्वायर का सम, दैट इज n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। समझ में आ गई मेरी बात, कि कैसे एक ही रो के एलिमेंट आपस में सब ऐड हो जाते हैं अगर डिफरेंट डिटरमिनेंट्स हमको ऐड करने हैं, रिमेनिंग ऑफ द रो के एलिमेंट सेम है तो, या सेम प्रोसीजर वी कैन अप्लाई फॉर द कॉलम आल्सो। इज दैट क्लियर? अरे बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? समझ में आई बात है ना? तो अब इसी पे बेस्ड देखो क्वेश्चन आया था मेंस में, एडवांस में भी आ चुका है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
कहाँ गया क्वेश्चन यार? हाँ, अब देखो जरा ये क्वेश्चन है। अब देखो आपको दिया गया लेट डी के इज इक्वल टू दिस मान। ये जेईई मेंस 2023 में क्वेश्चन आया है। उसने कहा लेट डी के, एक उसने एग्जांपल दिया, लेट डी के को मैं डेल्टा के से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां ध्यान देना, दैट इज 1 2k एंड इट इज 2k माइनस 1। इज दैट ओके? नेक्स्ट क्या है? एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2, और यहां पे है एन स्क्वायर, यहां पे है एन स्क्वायर प्लस एन एंड देन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2। ये आपको डी के उसने दे रखा है। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? अब आपसे उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? समेशन के इक्वल टू 1 टू एन डी के इक्वल टू 96, देन एन की वैल्यू बतानी है। तो हमको सबसे पहले निकालना है समेशन डी के या डेल्टा के इक्वल टू 1 टू एन। तो अब जरा मेरे को बताओ, फर्स्ट रो के एलिमेंट पे एडिशन चालू हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड रो और थर्ड रो तो एन पे ही है टोटल, ये के पे तो डिपेंड कर नहीं रहा। तो फर्स्ट को अगर के टाइम्स एन टाइम्स ऐड करेंगे तो ये क्या दे देगा? एन। 2k को एन टाइम्स ऐड करोगे तो क्या दे देगा? के को अगर हम एन टाइम्स ऐड करते हैं तो वो क्या होता है? एन प्लस 1 अपॉन 2, 2 से मल्टीप्लाइड है तो ये कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा? एन इंटू एन प्लस 1, दैट इज एन स्क्वायर प्लस एन। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? 2k माइनस 1, देखो मैं इसको समझा दे रहा हूं। 2k माइनस 1 का अगर तुम समेशन लगाओगे 2k माइनस 1, तो ये होगा 2 समेशन k माइनस समेशन 1, तो दैट इज 2 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये इससे कैंसिल, तो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन स्क्वायर। तो ये इसका सम क्या होगा? एन स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो भाई। नाउ दिस इज एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 एन स्क्वायर, और यहां पे फिर है एन, दिस इज एन स्क्वायर प्लस एन, और यहां एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2। इज दैट ओके? अब मैं क्या करने जा रहा हूं, थर्ड रो को फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। आई एम जस्ट अप्लाइंग ऑपरेशन R3 माइनस R1, किसमें? R3 में। तो ये तुम्हारा समेशन डेल्टा के, जिसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? 96। तो दिस 96, समझ में आ रही मेरी बात? इज इक्वल टू, ध्यान देना, ये तो ऐसा हम ऐसे ही रखेंगे, एन स्क्वायर प्लस एन एंड दिस इज एन स्क्वायर। मैं इसमें से पहले थर्ड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 0, दिस विल बी 0, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 2, आई एम सॉरी n प्लस 2। ओके, अब मैं करने जा रहा हूं कि R2 में R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, R2 में R2 माइनस R1, तो ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या देगा? 0, ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो 2, और ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0। बोलो भाई। अब इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू उसने दे रखी है 96, तो यहां ध्यान दो, 96 इज इक्वल टू, इसको अगर तुम ओपन करोगे तो ये इसके अगेंस्ट ओपन होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा? n इंटू एन प्लस 2, n इंटू एन प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि ये 2 बाहर आ जाएगा मेरा। एक्सपेंशन तो समझ में आ रहा है ना डिटर्मिनेंट्स का? तो इसकी वैल्यू है 96, तो n इंटू एन प्लस 2, दिस विल बी 48, तो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 48 इज इक्वल टू 0, 8 एंड 6 बनेगा, तो n प्लस 8 इंटू एन माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो n कम्स टू बी 6, क्योंकि n की वैल्यू माइनस तो होगी नहीं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 6, तो द वैल्यू ऑफ n इज 6। ये जेईई मेंस 2023 में आया था। समझ में आया ना कि किस तरीके से हमको समेशन रूल को अप्लाई करना था? इज दैट क्लियर और नॉट? बोलो, समझ में आ गया ये चीज? ये डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन समझ में आया कि किस तरीके से हमने इस पे, और चूंकि यहां पे होगा तो ये प्लस साइन के साथ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये 2 प्लस के साथ में आ जाएगा।
ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सपेंशन में सब समझा रखा है ना। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट? बोलो। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी गड़बड़ हो जा रहा है यार। अब देखो ये क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2024 में था ये क्वेश्चन। अब उसने दिया है ए आर की वैल्यू ये दी है। अब आपसे A10 माइनस A8 2 टाइम्स A10 पूछा है, तो बेसिकली तुमको क्या है, समेशन AR निकाल लेना है ना। बोलो बोलो भाई। तो इसको अब तुम कैसे करोगे? और अल्फा बीटा भी द नेचुरल नंबर एंड ए इज द नेचुरल नंबर n। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल एंड ए इज द नेचुरल, ए कहां है इसमें, एंड अ नेचुरल नंबर n। अच्छा, n को एक नेचुरल नंबर है, एंड लेट AR इज इक्वल टू दिस वन, देन A10 माइनस A8 इज। तो A10 क्या होगा तुम्हारा? R की वैल्यू 10 रख देंगे। अब इसमें यहां पे ये इन्हें क्लियर नहीं किया ये समेशन यहां पे है कि नहीं, है ना। ये समेशन वैसे होना चाहिए था। ऐसे तो AR का मतलब है कि हम सीधे R की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट कर दें, और फिर A8 का मतलब है हम R की वैल्यू 8 सब्स्टिट्यूट कर दें, और फिर 2 टाइम्स A10 माइनस A8। एक्चुअल में ये होना चाहिए था कुछ इस तरीके से कि दिस इज समेशन AR है ये चीज, है ना। तो A10 मतलब R की वैल्यू 1 से 10 तक हम लेके जाएंगे तो वो A10 की वैल्यू दे रहा। अगर ये नहीं है तो इसको इसी फॉर्म में तुम अगर चलाओगे तो पुट R इज इक्वल टू फर्स्ट क्या 10, तो ये क्या बन जाएगा जरा बताओ उनको जल्दी से। A10 अगर निकालना हो, चलो इसी फॉर्म में करो। R की वैल्यू अगर 10 लोगे तो ये क्या दे देगा 10 20 28 1 2 3, और ये क्या है n स्क्वायर प्लस 2 प्लस अल्फा n स्क्वायर माइनस बीटा एंड 3 नहीं n इंटू 3n माइनस 1 अपॉन 2। तो 2 टाइम्स A10, अब 2 टाइम्स A10 अगर तुम करोगे, ध्यान देना, तो व्हाट इज 2 टाइम्स A10, यानी हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 2 का मल्टीप्लाई तो हम किसी एक में कर सकते हैं, बोलो, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी एक में रो में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें मैट्रिसेस वाला नहीं चलेगा, तो हम फर्स्ट में ही कर दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 20 40 56 1 2 3 एंड दिस इज n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस अल्फा। समझ में आ रही मेरी बात? n स्क्वायर माइनस बीटा एंड दिस इज n इंटू 3n माइनस 1 अपॉन 2। दिस इज 2 टाइम्स A10। What will be A8? A8 जल्दी से बताओ। R की वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 16 8 त्रिक 24 में से 2 गए 22 22। क्यों भाई? ये 1 2 3 ही रहेगा और ये वाला एलिमेंट फिर सेम रहेगा, दैट इज n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस अल्फा n स्क्वायर माइनस बीटा एंड दिस इज n इंटू 3n माइनस 1 अपॉन 2। बोलो भाई। अब वो कह रहा है 2A10 माइनस A8, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम बिल्कुल सिमिलर हैं, तो सब्ट्रैक्शन किस पे होगा? फर्स्ट वाले कॉलम पे। तो 2A10, मेरी बात समझ में आ रही है, माइनस A8, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट घटाओ, 20 में से 8 गया 12 8 20, फिर 40 में से 16 गया 40 माइनस 16 कितना हुआ 24, एंड देन 56 माइनस 22 34 और फिर 1 2 3 एंड फिर n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस अल्फा n स्क्वायर माइनस बीटा, और फिर क्या है n इंटू 3n माइनस 1 अपॉन 2। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, बोलो भाई, है ना। ये कैलकुलेशन सही है ना। R की वैल्यू हमने 10 रखी थी, 10 30 में से 2 गया 28, और R की वैल्यू जो हमने 8 रखी 8 24 में से 2 गया 22, 28 दूनी 56, 56 में से 22 जाएगा 34, 35 36 20 56। हाँ ठीक है।
अब क्या होगा, नहीं अब उसको है एक ऑप्शन में है 2n, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो हो सकता है कि अल्फा बीटा में आ जाए, एन में आ जाए। मेरे को ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट रो और सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम सेम ना हो, तो जिससे जीरो भी ऑप्शन एक है, लेकिन वो है नहीं कैलकुलेशन में, मतलब कोई एरर नहीं हुई है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका 2 टाइम्स वहां ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो। बोलो भाई, तो हम करने जा रहे हैं R2 को लिखेंगे R2 माइनस 2R1 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू देखो किसके बराबर आ जाएगी, ये तो वैसे ही रहेगा 12 1 n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस अल्फा। समझ में आ रही मेरी बात, इसका 2 टाइम सब्ट्रैक्ट किया तो ये 0, ये 2 टाइम सब्ट्रैक्ट किया तो 0, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो बन गया n स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का अल्फा 2 अल्फा प्लस बीटा, देख लेना कैलकुलेशन गलत ना हो, क्या आएगा माइनस का 2 अल्फा प्लस बीटा। इज इट ओके? और ये मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, 3 टाइम्स करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख देते हैं। दैट इज 34 3 n बाई 2 3n माइनस 1। बोलो, अब मैं जब इससे एक्सपेंड कर रहा हूं तो ये देखो, ये प्लस था तो ये क्या होगा माइनस, तो माइनस और माइनस मिला के क्या बना देगा, प्लस का 2 अल्फा प्लस बीटा बाहर आ जाएगा। अब बचेगा क्या, ये और ये कैंसिल हो गए, तो दिस माइनस दिस, दैट इज 36 माइनस 34, तो दैट इज 4 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो 4 अल्फा प्लस 2 बीटा है कोई ऑप्शन? हाँ, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 4 अल्फा प्लस 2 बीटा। नहीं समझ में आया, एक्सपेंशन समझ में आया ना? बोलो, तो दैट यू कैन इजिली। तो इसमें भी वही स्प्लिट वाला कॉन्सेप्ट था, अगर 2 रो और 2 कॉलम मेरे सेम है या जो भी है, तो उनको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिर्फ वो सिमिलर आइटम पे ही सब्ट्रैक्शन होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ये तुम्हारा मेंस 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इजी था, कोई बहुत टफ नहीं था। क्यों भाई? हाँ, आसान था। अच्छा, हम तो इससे दुखी हैं, क्या हो रहा है? चलो, द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच। अब देखो कुछ क्वेश्चन जेई मेंस के हम लोग करते हैं, 2024 का ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन दिया गया है इज इक्वल टू 0 लाइज इन द इंटरवल। तो अल्फा की कौन सी वैल्यू होगी जिसपे कि ये वैल्यू 0 हो रही है? तो कैसे करेंगे इसको हम लोग? बोलो भाई, सिंपल है। क्या करें, एक्सपेंशन करें कि वो कर दें? पहले 0 बनाना का मन हो तो 0 बना लो, और अगर 0 बनाने का मन नहीं है तो सिंपल एक्सपेंशन कर लो। क्या करने का मन है तो करो। तुम्हें दिया गया है इसकी वैल्यू, तो मैं अगर इसको अभी 0 बना दे रहा हूं, R2 R1 को मैं लिख रहा हूं R1 माइनस R2, तो ये चीज क्या हो जाएगी, बात ना करो, ये इससे जाएगा 0, 3/2 माइनस 1/3 कितना बचेगा, 3/2 माइनस 1/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3/2 माइनस 1/3? जल्दी बताओ। 3/2 माइनस 1/3, 3/2 माइनस 1/3 दैट इज 9 माइनस 2 दैट इज 7/6। बोला भाई। और अल्फा प्लस 3/2 में से अल्फा माइनस 1/3 अगर घटेगा तो ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये फिर 7/6 आ जाएगा। बोलो, और ये वैल्यू बनेगी 1 1/3 एंड अल्फा प्लस 1/3। इसको मैं सच ऐसे ही लिख रहा हूं 2 अल्फा प्लस 3 3 अल्फा प्लस 1 0 एंड दिस इज 0। अब हम लोग क्या कर दें, इसको फिर घटा दे रहे हैं। C2 को मैं लिख रहा हूं C2 माइनस C3, तो ये 0 1 2 अल्फा प्लस 3। समझ में आ रही मेरी बातें? इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 0, दिस सब्ट्रैक्शन होगा तो माइनस अल्फा, और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो दिस इज 3 अल्फा प्लस 1, और ये होगा 7/6 अल्फा प्लस 1/3 एंड 0।
और दिस इज इक्वल टू 0। इसके अबाउट अगर मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं तो दिस इज 3 अल्फा प्लस 1, क्या बनेगा 3 अल्फा प्लस 1 माइनस माइनस प्लस का अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 3, दिस बिकम्स 0। तो ये बना देगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा 6 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बोलो तो अल्फा की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी इसमें से, ये समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये कॉलम होती है ना भैया, रो तो ये होती है। चलो तो तुम्हारी तो दिक्कत यही है ना। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac कितना हो जाएगा भैया, तुम लोग कुछ बोलोगे इंटू 2a दैट इज 4। तो अल्फा इज -6 प्लस माइनस 36 में से 8 गए 28, 28 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2√7, दैट इज 2√7 अपॉन 4। तो दैट इज -3 प्लस माइनस √7 अपॉन 2। ये आ गई अल्फा की वैल्यू। तो एक वैल्यू है -3 अपॉन 2 में प्लस माइनस करना है, तो -3/2 से +3/2 तो होगा नहीं, क्योंकि √7/2 जब ऐड करोगे तो -3/2 से ज्यादा, -3/2 से कम, तो ये तो हो नहीं सकता। बोलो एक वैल्यू निगेटिव है तो 0 से 3 हो नहीं सकती। एक वैल्यू -3 प्लस √7 जो होगा ये भी निगेटिव ही होगा। बोलो क्योंकि माइनस का प्लस का √7 की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली पॉजिटिव, -3 से छोटी होगी, तो ये भी वैल्यू निगेटिव ही होगी। और इसमें एक वैल्यू पॉजिटिव दे रहा तो नहीं होगा, तो यही सही होगा क्योंकि दोनों वैल्यू निगेटिव है, नहीं है। बोथ द वैल्यूज ऑफ अल्फा इज निगेटिव। एक है -3 माइनस √7/2 और एक है -3 प्लस √7/2 और बोथ वैल्यू ऑफ अल्फा इज निगेटिव। तो टोटल निगेटिव में यही एक ऑप्शन है, दैट इज -3 to 0। सो अल्फा विल लाई इन दिस रीजन। यस और नो? क्लियर है, समझ में आया बात? तो दिस विल बी योर आंसर, है ना। एक और क्वेश्चन करो। अब देखो भाई, जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्यूशन करे थे, है ना, तो उन क्वेश्चंस पे बेस्ड है क्वेश्चंस कि इफ द लीनियर सिस्टम ऑफ द इक्वेशन दिस हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देन 12 अल्फा प्लस 13 बीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है किसी कंसिस्टेंसी में, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, डेल्टा भी 0 होना चाहिए एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी 0 होने चाहिए, है ना। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट दैट डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज डेल्टा, जल्दी बताओ। 1 - 2, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। 1, फिर क्या है 2 अल्फा 3, फिर 3 -1 बीटा, दिस हैज टू बी 0। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 0 बनाओगे कि डायरेक्ट कर दूं? डायरेक्ट कर दे रहा हूं, मैं फर्स्ट वो से एक्सपेंड कर रहा हूं डायरेक्टली, तो अल्फा बीटा आएगा। कोई नहीं, कर लो। हमको निकालना क्या है, 12 अल्फा प्लस 13 बीटा, कोई नहीं। तो अल्फा बीटा माइनस माइनस +3 -2 टाइम्स 2 बीटा -9 प्लस 1 इंटू -2 -3 अल्फा, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है? कहाँ, आई एम सॉरी, वाह जुझार तो एकदम सही है। +2 टाइम्स 2 बीटा -9 और ये, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा +3 प्लस ये कितना हो गया 4 बीटा -18 -2 -3 अल्फा इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन क्या आ गया, जल्दी से बताओ। अल्फा बीटा +4 बीटा -3 अल्फा 18 और 2 20 इज इक्वल टू 17। तो एक तो अल्फा बीटा में इक्वेशन ये आ गई तुम्हारी, क्यों भाई, डेल्टा हैज टू बी 0, तो दिस इज द इक्वेशन इन अल्फा एंड बीटा। बोलो भाई दूसरा इक्वेशन वो क्या कह रहा है किसी एक को 0 होना पड़ेगा, किसी एक के लिए चेक कर लो। सभी वैसे 0 होते, सबके लिए अलग अलग चेक करें, या मैं सीधे डेल्टा 1 की वैल्यू चेक कर रहा हूं, तो डेल्टा 1 के लिए क्या हो जाएगा, या डेल्टा 2 कर लो तो एक किसी को खत्म कर दिया जाए।
जैसे मान लो मैं जब डेल्टा 2 करूंगा तो अल्फा खत्म हो जाएगा, तो पूरी इक्वेशन बीटा में आएगी, बीटा की वैल्यू यहां पुट करके अल्फा निकाल लेंगे। अगर हम लोग डेल्टा 1 करेंगे तो फिर अल्फा बीटा में इक्वेशन आएगी, तो बेटर है कि हम डेल्टा 2 या डेल्टा 3 को कैलकुलेट कर लें और उसको 0 पुट कर दें। यस और नो? तो मान लेते हैं अपन हम डेल्टा 2 निकालने जा रहे हैं। समझ में आया ये चीज की नहीं? अब ये ऑब्जर्वेशन तुमको खुद करना पड़ेगा। तो 1 2 3 इसकी जगह पे क्या लिखोगे? -4 5 3। बोलो भाई। और लास्ट में क्या आ जाएगा? 1 3 बीटा। दिस हैज टू बी 0। एक्सपेंड कर लो फर्स्ट रो के अबाउट, तो क्या हो जाएगा? 5 बीटा -9 माइनस +4 इंटू 2 बीटा -9। सही है? चेक करते रहना कैलकुलेशन गलत ना हो। तो +1 इंटू 6 -15। क्यों? दिस इज 0। तो ये आ जाएगा 5 बीटा -9 प्लस 8 बीटा -36 और माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो 8 5 13 बीटा इज इक्वल टू 36 और 9 9 18, 36 और 8 54, 36 और 18 कितना होता है? हैं? 54। तो बीटा की वैल्यू आ गई 54/13। तो वो यहां 13 बीटा तो पूछ रहा था, तो बीटा तो आ गई 54/13। इज दैट ओके? अब ये बीटा की वैल्यू तुमको यहां पुट करोगे तो वहां से क्या निकल के आएगा? अल्फा। तो इसको तुम लिख सकते हो, बीटा कॉमन ले लोगे तो अल्फा +4 -3 अल्फा इक्वल टू 17। और बीटा की वैल्यू कितनी है? 54/13। तो ये लिख लो 54/13 इंटू अल्फा +4 -3 अल्फा इज इक्वल टू 17। तो ये आ जाएगा 54 अल्फा, 13 3 39। तो 54 में से 39 जाएगा तो कितना बचेगा? अरे ये आएगा 54 अल्फा और ये 13 यहां मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 39। तो 54 - 39 कितना हुआ? 15। तो 15 अल्फा और ये हो जाएगा 54 इंटू 4 और यहां 13 इंटू 17। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 13 इंटू 17 -54 इंटू 4। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से कि अल्फा कितनी आई। तो ये आ जाएगी अल्फा। कर लोगे कैलकुलेट? करो। 13 इंटू 17 -54 इंटू 4, जल्दी से बताओ। तेरह इंटू 17 -54 इंटू 4, जल्दी बताओ। हाँ कितना? 6 आ रहा है ये वैल्यू 5 आ रही है तो 5 आ गई। तो 5/15। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। तो 12 अल्फा कितनी हो जाएगी? 4। और 13 बीटा 54, तो 54 4 58। तो आंसर इज 58। बोलो। अरे भाई कैलकुलेशन है सिर्फ, है ना? और ये भी इतना बड़ा कोई कैलकुलेशन नहीं था, ये तुम लोग को कैलकुलेट करने में टाइम लग गया कि 13 इंटू 17 -54 इंटू 4। समझ में आया? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मतलब मैंने कहा कि मैक्सिमम इसी टॉपिक पे बेस्ड तुमको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इज दैट ओके? एक और क्वेश्चन देखो। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। fx तुमको दिया गया है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x और आपसे 2 टाइम्स f(0) प्लस f'(0) की वैल्यू पूछी गई है ना? बोलो। तो मैंने f'(0) का मतलब क्या हो गया? डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन है। और डिफरेंशिएशन के लिए हमने क्या बताया था? या तो तुम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो पहले और बाद में उसको डिफरेंशिएट करो। और हमने क्या तरीका बताया था? रो वाइज या कॉलम वाइज 1 by 1 हम डिफरेंशिएट कर लें और बाकी को इंटैक्ट ऐसे ही रखें और फिर हम उसको सॉल्व कर लें। बोलो। तो क्या करने का मन है? सबसे पहले तो f(0) निकाल लो, आसान है ना? तो f(0) क्या होगा जल्दी बताओ? x की वैल्यू क्या पुट कर दे? 0। तो दिस इज 0 1 1। बोलो भाई। ये कितना होगा? 2, ये
0, what is this 6, this 0, this 4, this -2, इसकी वैल्यू निकाल लो। तो 0 इंटू, ये तो 0 ही हो गया जो भी रहेगा, -1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 8, तो ये हो गया 8 4 12। तो 2 टाइम्स f ऑफ 0, इसकी वैल्यू है 24। बोलो भाई, 2 टाइम्स f ऑफ 0 की वैल्यू तो आ गई 24। ये तो आसान था, एक पार्ट तो आसान था। सेकेंड पार्ट हमको करना है, क्या करना है, f प्राइम 0। तो f प्राइम x तुमको निकालना है। इज दैट ओके? तो पहले मैं लिख रहा हूं f प्राइम x, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर दो, 3x स्क्वायर, जल्दी बोलो, 4x, ये कितना हो जाएगा 3। ये सारे एलिमेंट हम सेम रख रहे हैं, बाकी बाद में हम x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। प्लस, ये समझ में आ रहा ना, ये डैश का मतलब क्या है, सेम एलिमेंट। इसमें वो सेम एलिमेंट, इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा, अरे भैया इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा 6x, ये 2, ये 3x स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा? और प्लस लास्टली थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस, इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, 3x स्क्वायर -1, 0 और ये 2x। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करने जा रहे हैं, तो f प्राइम 0, बात न करो भाई, ये क्या हो जाएगा 0 0 3, 0 0 3, और क्या बचेगा, फिर तो यही वाले एलिमेंट सेम रहेंगे, 206। समझ में आ रहा कि नहीं, बात कौन कर रहा, 206 और ये 04 -2 प्लस इस वाले में क्या बचेगा, पहले वाला एलिमेंट 011, बोलो भैया समझ में आ रहा। इस वाले एलिमेंट में जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 2 0, इसको तब तक तुम कैलकुलेट करते जाओ, और दिस थर्ड वाला बनेगा 04 -2 एंड प्लस लास्टली इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड को हम वही रख दें, तो 011। समझ में आ रही मेरी बात, सेकंड वाला 206 और थर्ड वाला इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो -1 0 0, -1 0 0, इसमें आ नहीं रहा। तो अब जरा कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ जल्दी कितनी आई, f प्राइम 0, इस वाले की कितनी आ रही 24 प्लस इसकी वैल्यू 0, हाँ 0 है, और प्लस थर्ड वाले की कितनी आ रही, थर्ड वाले की कितनी आई, -1 0 0 है, ये वैल्यू है -1 0 0, -1 0 0, तो दैट इज 6, माइनस का 6, तो ये आ जाएगा 24 में से 6 गया 18, तो 24 और 18 42, तो 2 टाइम्स f ऑफ 0 प्लस f प्राइम 0, दिस इज नथिंग बट इट इज 42, जो ऑप्शन सी है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन था, या तो इस तरीके से आप करिए, और अदरवाइज क्या था कि हम शुरू में ही इस पूरे fx को कैलकुलेट कर लेते एक्सपेंशन के थ्रू, है ना, मतलब इसमें एक्सपेंशन रूल लगाते और इसको कैलकुलेट कर लेते, तो fx एक इक्वेशन आ जाती, फिर उसको डिफरेंशिएट कर लेते तो वो f प्राइम x आ जाता, एंड देन पुट x इज इक्वल टू 0, तो f प्राइम 0 एंड f ऑफ 0 की हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते थे। तो अब इसमें तुमको जो भी मेथड इजी वन लगे उसको तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वैसे ये ज्यादा इजी होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हमको टफ कैलकुलेशन नहीं करनी होती, उसको पहले तो इसको कैलकुलेट करने में ही टाइम लग जाएगा कि एक्सपेंशन में हम कैसे कैसे चीजों को करें, और यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट देखो, जेईई मेंस 2024 में एक क्वेश्चन था कि इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन दिस हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ गया, देन लैम्डा माइनस म्यू। तो इफ दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा हैज टू बी 0 एंड ऑल ऑफ द डेल्टास हैज टू बी 0। तो डेल्टा हैज टू बी 0, तो डेल्टा के लिए तुम्हारा क्या इक्वेशन बनेगी, जल्दी बोलो,
27 लेमडा, सॉरी 27 लेमडा, इसमें क्या होगा 3 to 5, 3 to 5, और इसमें क्या होगा 1 म्यू 32, दिस हैज टू बी 0। तो अब इसको करने के लिए क्या करोगे, लेमडा और म्यू में है, क्या किया जाए, एक्सपेंशन डायरेक्ट करते हैं, है ना। मैं तो जल्दी से एक्सपेंशन ही कर दे रहा हूं। तो 2 इंटू क्या बचेगा 64 माइनस 5 म्यू, समझ में आ रहा कि नहीं, -7 इंटू 32 इंटू 3 96 माइनस 5 प्लस म्यू लेमडा इंटू 3 म्यू माइनस 2, दिस हैज टू बी 0। ये तो पहली इक्वेशन बन गई। अभी हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं, बोलो। फिर अब हमको क्या करना है, एनी ऑफ द डेल्टा हैज टू बी 0। तो एनी ऑफ द डेल्टा के लिए किसको एलिमिनेट किया जाए, या तो डेल्टा 2 या डेल्टा 3 निकाला जाए कि एक लेमडा या म्यू उसमें से कैंसिल आउट हो जाए, बोलो। क्योंकि अगर हम डेल्टा 1 को 0 करेंगे तो फिर लेमडा और म्यू में इक्वेशन आ जाएगी। तो बेटर है कि डेल्टा 2 निकाल लेते हैं। तो लेट इट बी डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 क्या होगा, जल्दी बोलो। 2 3 1 2 3 1 3 4 -1 and lastly is lambda 5 32, lambda 5 32, this has to be 0। तो 2 इंटू 32 इंटू 4 कितना होता है 128, माइनस माइनस प्लस का 5, -3 इंटू 32 इंटू 3 96 माइनस 5 प्लस लेमडा इंटू -3 -4 दैट इज -7 इज इक्वल टू 0। तो भैया जरा ये कैलकुलेशन जल्दी से करो। 133 इंटू 2 266, 266 माइनस 96 में से 5 गया 91, 91 इंटू 3 273 -7 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो 7 लेमडा इज इक्वल टू -7, 66 7 73, तो लेमडा की वैल्यू -1। बोलो भाई, तो लेमडा इज -1, लेमडा इज -1। लेमडा की वैल्यू यहां पुट कर दो जल्दी से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 64 माइनस 5 म्यू -7 इंटू 96 माइनस 5 कितना होगा 91। लेमडा की वैल्यू कितनी है -3 लेमडा 3 म्यू -2। यहां से जल्दी से म्यू निकाल के बताओ जल्दी कितना आया, कैलकुलेट करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करो, जल्दी बताओ। दिस इज योर वर्क, कैलकुलेट करो। म्यू की वैल्यू कितनी आ रही, कितनी आई, कितना आया, नहीं कैलकुलेट हो रही, माइनस -39, मैं इसी को मान ले रहा हूं। तो म्यू की वैल्यू है -39। तो आपसे पूछा जा रहा है लेमडा माइनस म्यू, तो दैट इज -1 माइनस ऑफ -39, दिस कम्स टू बी 38। तो इसका आंसर हो जाएगा 38। इज दैट ओके? मैं मान ले रहा हूं तुमने जो कैलकुलेशन करा है दैट इज करेक्ट, दैट इज म्यू इज -39, करेक्ट है? ओके देन, समझ में आया ये चीज, बोलो। तो अब अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको तुम करो। अब देखो ये फिर दे जेई में 2024 में आ गया क्वेश्चन, है ना। तो जल्दी से इसको तुम लोग सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो कि इफ द सिस्टम हैज इनफाइनाइट में, देख रहे हो एक ही चीज आपके कॉन्सेप्ट चल रहा है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बेस्ड है। मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारा डिटर्मिनेंट्स पे इसी पे बेस्ड आएगा। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले
डेल्टा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 में फिर वही दे देखो, तो क्या निकालोगे, डेल्टा 2 या डेल्टा 3। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आप इसको कर लोगे, दिस इज होमवर्क, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब ये क्वेश्चन आया है, लेट द सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देन लैम्डा प्लस 2 म्यू। सेम पैटर्न, सेम। मैं ये क्वेश्चन क्यों दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि तुम देखो कि इसी पे बेस्ड तुमको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स का, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो एक इसको कर लेते हैं, है ना, एक छोड़ा है तो चलो इक्वेशन में डेल्टा, तो डेल्टा बताओ क्या होगा, 1 2 3, बोलो भाई। फिर दूसरे वाले में 2 3 1 2 3 1, और तीसरे वाले में 4 3 लैम्डा 4 3 लैम्डा, दिस हैज टू बी 0 होना चाहिए। तो ये तो अच्छा है, तो ज्यादा आसान आ गया था, दैट इज 3 लैम्डा माइनस 3 माइनस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 4। ये समझ में आ रहा कि नहीं, प्लस 3 इंटू 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 3 लैम्डा माइनस 3 माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 8, और ये कितना आ गया, माइनस 18 इज इक्वल टू 0। बोलो, तो ये हो गया माइनस का लैम्डा, 18 3 21 13 माइनस, तो लैम्डा की वैल्यू माइनस 13। क्या ये सही है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन वाइज चेक कर लेना, तो लैम्डा इज माइनस 13, इज दैट ओके। फिर दूसरा पे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए अपन को म्यू यूज करना पड़ेगा, तो बेस्ट क्या करा जाए, लैम्डा 3 निकाल लो कि लैम्डा नहीं रहेगा और म्यू को हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेंगे, तो डेल्टा 3, तो डेल्टा 3 के लिए बोलो क्या क्या लिखोगे, 1 2 4, x के कोऑर्डिनेट लिख दिए, x के कोफिशिएंट सॉरी, फिर y के कोफिशिएंट लिख दोगे, y के कोफिशिएंट क्या है, 2 3 3 2 3 3, और z की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, कांस्टेंट वाले टर्म, दैट इज 5 9 म्यू 5 9 म्यू, दिस हैज टू बी 0। समझ में आया कि नहीं, है ना, क्लियर है। तो अब इसको जरा कैलकुलेट कर लो, 3 म्यू माइनस 27 माइनस 2 इंटू 2 म्यू माइनस 36 प्लस 5 इंटू 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट करो जल्दी से, 3 म्यू माइनस 27 माइनस 4 म्यू प्लस 72 माइनस 6 पंच 30 इज इक्वल टू 0। माइनस का म्यू 27 और 30 57 72 कितना आया, 57 हो गया, और ये 72, तो 72 में से 57 गया 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो म्यू की वैल्यू 15। क्या गलत आ रहा है, कहां पे 5 इंटू 6, 3 दूनी 6 माइनस 4 3 12, हाँ, म्यू की वैल्यू 15, तो लैम्डा प्लस 2 म्यू, तो 2 म्यू की वैल्यू हो गई 30 माइनस 13 27। कुछ कैलकुलेशन गलत हो गई क्या, 2 म्यू प्लस लैम्डा, 2 म्यू इज 30 लैम्डा इज 13, कुछ कैलकुलेशन गलत हो गई, 17 हाँ 17 17 13 30, तो यही तो बी करेक्ट है, बी इज करेक्ट 17, आई एम सॉरी, है ना, 30 माइनस 13 दैट इज 17 ही आएगा। तो यहां कोई कैलकुलेशन गलत नहीं थी, तुम लोग फर्जी में कुछ भी बोल रहे हो, तो दैट इज 17। बोलो सही नहीं है, तो आई थिंक ये चीजें तुम लोगों को समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से करना है। एक देखो, एक क्वेश्चन और, अब भाई ये देखो, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया है, सिस्टम एज यूनिक सोल्यूशन तब क्या होगा, सिस्टम एज इनकंसिस्टेंट तब क्या होगा, सिस्टम एज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन फिर क्या है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट देन क्या होगा।
तो अब यूनिक सोल्यूशन और ये सारी चीजों के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? अरे बोलो, क्या करेंगे? डेल्टा निकालेंगे, है ना? तो डेल्टा को वैल्यू निकालोगे। अब देखो कह रहा सिस्टम हैज ए यूनिक सोल्यूशन इफ दिस एंड दिस। तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब कब होगा? जब डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो हो, तो तुम्हारा यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले डेल्टा अगर इसमें देखो तो जल्दी से बताओ इसमें डेल्टा क्या है? 1 1 1 1 1 1, फिर क्या है? 1 2 2 लैम्डा, और फिर क्या है? 1 3 4 लैम्डा स्क्वायर। हेलो, यही तो है। दिस हैज टू बी नॉन जीरो यूनिक सोल्यूशन के लिए। बोलो, तो जरा आप देख लो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। बोलो भैया, 1 इंटू 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 1 इंटू 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा, बात ना करो, प्लस 6 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 8 लैम्डा स्क्वायर में से 4 लैम्डा स्क्वायर गया तो बचा 4 लैम्डा स्क्वायर, माइनस का 6 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा, तो प्लस माइनस 4 लैम्डा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे लैम्डा क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये। तो लैम्डा की वैल्यू 1/2। अगर लैम्डा की वैल्यू 1/2 हो गई तब तो ये 0 हो जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू अगर 1/2 नहीं होगी तो सिस्टम 0 नहीं होगा, है ना? तो वो कह रहा है लैम्डा नॉट इक्वल टू 1/2, तो ये यूनिक सोल्यूशन के तो चांस बन गए तुम्हारे। एंड म्यू नॉट इक्वल टू 1 and 15, इसको अलग से चेक करना पड़ेगा। द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट इफ लैम्डा इक्वल टू 1/2 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 1। तो लैम्डा की वैल्यू 1/2 जैसे ही हुआ तो डेल्टा की वैल्यू तो 0 हो गई, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1/2, है ना? अब आपको क्या चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी? म्यू। तो डेल्टा 1 या डेल्टा 2 इसकी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, या डेल्टा 3। तो इनमें से किसी एक को चेक करो। तो किसको चेक करना चाहोगे? आई थिंक डेल्टा 3 चेक कर लो। वाई डेल्टा 3? तो चलो एक्स के जरा वो बताओ क्या क्या है। 1 1 1 1 1 1। वाई के बोलो 1 2 3 1 2 3। एंड कोफिशिएंट जेड की जगह पे हम लोग कांस्टेंट टर्म लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? 4 म्यू 10 म्यू 4 म्यू 10 म्यू एंड म्यू स्क्वायर प्लस 15। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी बताओ, बोलो भाई, क्या करा जाए? 1 इंटू 2 म्यू स्क्वायर प्लस 30 माइनस 30 म्यू माइनस 1 इंटू म्यू स्क्वायर प्लस 15 माइनस 10 म्यू। समझ में आ रहा है? प्लस 4 म्यू इंटू 1। तो ये बन जाएगा 2 म्यू स्क्वायर में से म्यू स्क्वायर गया, म्यू स्क्वायर। अब म्यू के कोफिशिएंट देखो, माइनस का 30 और प्लस का 10 और प्लस का 4, तो 14 और माइनस 30 माइनस 16। बोलो, माइनस 16 होगा ना? कांस्टेंट टर्म देख लो, 30 में से 15 गया, 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो म्यू माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो म्यू की वैल्यू 1 हो या 15। अगर म्यू की वैल्यू 1 होगी या 15 होगी तो ये 0 हो जाएगा, डेल्टा 3, है ना? तो अब कहता है सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट इफ लैम्डा की वैल्यू 1/2 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 1। अब बताओ ये सही है? बोलो, अब एक एक को समझने की कोशिश करो। कह रहा है पहले वाले को भी मैं छोड़ दे रहा हूं। द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट इफ लैम्डा इक्वल टू 1/2। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू 1/2 हुई तो डेल्टा तो 0 हो गया।
एंड म्यू नॉट इक्वल टू 1, म्यू की वैल्यू 1 नहीं होगी तब भी तो डेल्टा 3 जीरो हो सकता है। म्यू की वैल्यू 15 पे, तब भी सिस्टम में इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट, क्योंकि म्यू इक्वल टू 15 तो उसको वो कर सकता है ना। सेकेंड है द सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 एंड म्यू इज इक्वल टू 15। तो म्यू की वैल्यू 15 पे ट्रू है, म्यू की वैल्यू 1 पे भी हो सकता है। सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ लैम्डा नॉट इक्वल टू 1/2। अगर लैम्डा की वैल्यू 1/2 नहीं है तो क्या सिस्टम कंसिस्टेंट होगा? बोलो, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और कह रहा सिस्टम इज यूनिक सोल्यूशन इफ लैम्डा नॉट इक्वल टू 1/2 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 1 एंड 1/15। तो ए और बी इनमें क्या होगा? देखो इसमें तो दूसरा ऑप्शन भी है कि म्यू की वैल्यू 1 भी रह सकती है, लैम्डा म्यू इक्वल टू 15 पे, है ना। अब इसमें एक चीज तुम्हें और करनी पड़ेगी, जैसे अब यहां पे इस वाले क्वेश्चन में भी तुमको देखो एक डाउट क्रिएट हो रहा, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन दे रहा। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को भी चेक करना पड़ जाएगा कि वो वैल्यू क्या जीरो हो रही है कि नहीं जीरो हो रही है। नहीं समझ में आया मेरी बात, है ना। तो इसमें क्या चेक करोगे? डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 ऑल्सो। तो डेल्टा 3 से तो तुमको ये निकल के आ गया कि डेल्टा 3 तुम्हारा जीरो होगा 1 और 15 पे। मे भी ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई एक नॉन जीरो हो जा रहा हो इस वैल्यू पे, क्योंकि हमको तो डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 तीनों को नॉन जीरो होगा तभी, सॉरी जीरो होगा तभी उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। लेकिन चूंकि मेरा लैम्डा नॉट इक्वल टू 1/2 पे ये चीज नॉन जीरो हो चुकी है, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू 1/2 पे जीरो है, लैम्डा नॉट इक्वल टू 1/2 पे इट इज ए नॉन जीरो। तो जब ये नॉन जीरो हो गई है तो ये यूनिक सोल्यूशन की तरफ तो जाएगा ही जाएगा। ये नॉन जीरो, म्यू की वैल्यू 1 और 15 दोनों नहीं है तो ये भी नॉन जीरो हो गया। बोलो, तो ये तो यूनिक सोल्यूशन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो ये तो करेक्ट हो गया, है ना। फिर तो ये इनफाइनाइट नंबर, नॉट हम वर्ड ही नहीं पढ़ रहे थे इसलिए मेरे को इस पे डाउट हो गया। अब ये ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस आल्सो करेक्ट, तो बस तो ये नहीं है, तो बी इज योर ऑप्शन। नॉट करेक्ट वर्ड था, ये भी तो देखा करो यार, कंफ्यूज कर दिया उनको भी। नहीं समझ में आया? वो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो ये तो करेक्ट है कि लैम्डा की वैल्यू 1/2 नहीं आएगी तो यूनिक सोल्यूशन तो हो गया। बोलो, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन लैम्डा की वैल्यू 1/2 और म्यू की वैल्यू 15 पे इनफाइनाइट होगी, और सिस्टम कंसिस्टेंट है कि लैम्डा की वैल्यू 1/2 नहीं होगी क्योंकि वो यूनिक सोल्यूशन दे रहा होगा। ओके, समझ में आया? तो 2024 में अच्छा क्वेश्चन था, उलझ सकते थे जैसे हम भी उलझ गए, वैसे तुम लोग स्टूडेंट उलझ सकता था नॉट वर्ड को अगर ना देखता तो। बोलो भाई, क्लियर है? तो आई थिंक इसी तरह से तुम लोगों को क्वेश्चंस लगाने होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हम तुम लोगों को लगवाएंगे अभी, है ना। चलो लगाओ फिर। अब जैसे एक ये और कर लो। अच्छा चलो, डिफरेंशिएशन का है, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करोगे? अब इसको करने के लिए क्या तुम्हारा मन होगा? 1 बाय 1 डिफरेंशिएट करें कि इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने? तो देखो आई थिंक इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना ज्यादा आसान है, फंक्शन की वैल्यू को, क्योंकि देखो ये वाला टर्म ये वाली एक साथ दिख रही है। तो एफ एक्स अगर तुम इसको निकालो तो क्या लिखोगे एफ एक्स में? नहीं, हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, है ना। तो क्या हम लिख दे? मैं करने जा रहा हूं R3 में R3 माइनस R2। अगर करोगे तो ये 2 cos की पावर 4x, ये 2 sin की पावर 4x, और यहां पे है 3 प्लस साइन स्क्वायर 2x। ये तो ऐसा जैसे लिख दो 3 प्लस 2 cos की पावर 4x। समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो भाई, 2 साइन की पावर 4x साइन स्क्वायर 2x। अब इसको इस पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा -3, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 0। बोलो, नहीं आएगा? आ जाएगा। अब एक इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो अगेन एफ एक्स इज इक्वल टू, अब मैं कर रहा हूं R2 में R2 माइनस R1।
तो क्या हो जाएगा 2 cos की पावर 4x, 2 sin की पावर 4x, 3 प्लस साइन स्क्वायर 2x, ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो 3, दिस सब्ट्रैक्ट 0, दिस सब्ट्रैक्ट -3, -3, 3, 0। बोलो भाई, अब तो कैलकुलेट कर लो कि अभी भी नहीं होगा। तो fx क्या आएगा जल्दी बताओ। 2 cos की पावर 4x, ये 0 हो गया, -9 तो माइनस का 18 cos की पावर 4x, -2 साइन की पावर 4x, इसमें मल्टीप्लाई किसका होगा, ये 0 हो गया, ये माइनस का 9, 0 - 9 सही है, प्लस 3 प्लस साइन स्क्वायर 2x, और इसमें मल्टीप्लाई किसका होगा, 3 त्रिका 9, ये आ गया तुम्हारा fx। तो fx की वैल्यू जरा देख लो कितनी आई, -18, 27, प्लस का 9 स्क्वायर 2x और प्लस का 18, 18 9 27, 20, नहीं साइन की पावर 4 है वो, आई एम सॉरी, प्लस 9 इसका साइन स्क्वायर 2x, बोलो भैया, प्लस 18 साइन की पावर 4x माइनस 18 कॉस की पावर 4x, ये आ गया fx। अब f प्राइम x निकाल लो, निकालो f प्राइम x जल्दी से। fx की वैल्यू अगर ये है, हाँ ये 2 cos की पावर 4 दिस 0 और माइनस प्लस का 9, हाँ सॉरी, प्लस का 18 cos की पावर 4x, तो प्लस 18 cos की पावर 4x करेक्ट। तो अब जरा देख लो, ये तो हमको 0 ही दिख रहा है। f प्राइम जब भी देखो, इसको करोगे तो साइन का टर्म आएगा, फिर कॉस का आएगा, इसको करोगे साइन कॉस आएगा, इसको करोगे तो कॉस साइन आएगा, सब में साइन तो रहेगा ही, और जैसे 0 पुट कर दोगे तो सब क्या कर देगा, 0, तो आंसर विल बी 0, नहीं हो जाएगा। अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एवरी टर्म्स विल बिकम 0, तो आंसर वुड बी 0, है ना। अब डिफरेंस